के सर्विसेज अस्पताल में 22 सितंबर को दम तोड़ने वाली मरीज की कहानी में नया मोड़ सामने आ गया। इमरजेंसी में दौरान इलाज गार्ड ने मरीज को धक्के दिए। सिक्योरिटी गार्ड के धक्कों और इमरजेंसी में देखभाल ना होने पर मरीज जान बहक हुआ। सीसीटीवी कैमरों और मेडिकल रिकॉर्ड ने जुल्म का पोल खोल दिया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, 22 सितंबर को दम तोड़ने वाले मरीज की कहानी जो में नया मोड़ सामने आया है और सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में दौरान इलाज गार्ड ने मरीज को बाहर निकलने पर अंदर जाने के लिए धक्के दिए। सिक्योरिटी गार्ड के धक्कों और इमरजेंसी में देखभाल ना होने पर बाद मरीज जो है वो दोबारा इमरजेंसी से निकला। चूंकि मरीज के सर पे चोट लगी हुई थी और फुटपाथ पे सारी रात पड़ा रहा, जिसके बायस वो दम तोड़ गया। मुनासिब इलाज न मिलने पर फुटपाथ पे गिरने के बाद मरीज ने दम तोड़ा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अफसोसनाक वाकया की जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। ट्रैफिक हादसे में जख्मी मरीज 22 सितंबर को सर्विसेज अस्पताल में लाया गया था। नीम बेहोशी की हालत में आने वाले मरीज को कई घंटों तक इलाज ना मिला। अगले रोज 23 सितंबर को नामालूम मरीज को इमरजेंसी के बाहर फुटपाथ पर मुर्दा पाया गया और अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस के जरिए लाश जो है वो मुर्दा खाने जमा करवा दी थी। मतूफी के अहले खाना ने 2 अक्टूबर को जो है वो डेड हाउस में लाश की शिनाख्त कर ली। मतूफी का नाम इश्तियाक अली है और वो गढ़ी शव का रहायशी था। सीसीटीवी कैमरा और मेडिकल रिकॉर्ड ने जुल्म का जो है वो ये पोल खोल दिया है। इमरजेंसी के अंदर जो इंतजामिया थी उसकी जानिब से जो है वो मरीज की परवाह नहीं की गई और लावारिस मरीज जो है वो सर पर चोट लगने के बाद बाहर फुटपाथ पर आ गया और उसको देखा नहीं गया, जिसके बाद वो जान बहक हो गया। और सीसीटीवी फुटेज में मतूफी इश्तियाक के साथ होने वाले जुल्म को देखा जा सकता है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने मतूफी इश्तियाक के इलाज का तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। ठीक है, ये भी कहिएगा कि इन सारे मामलात के बाद किसको कसूरवार ठहराया जाएगा, कौन जिम्मेदार पाया जाएगा? अगर देखा जाए तो हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल, बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं, इनके अंदर लावारिस लाशों पे जो किसी किस्म का जो लावारिस मरीज आते हैं उनका किसी किस्म का एसओपी, इस मरीज का बाहर एक्सीडेंट हुआ तो उसका पर्स और मोबाइल किसी ने निकाल लिया और बाद 1112 जो उसको इमरजेंसी के अंदर ले गई। लेकिन चूंकि मरीज के सर पे चोट लगी थी, उसको पता नहीं था, होश नहीं थी कि उसने किस तरफ जाना है, कैसे निकलना। वो बार बार इमरजेंसी बाहर आ रहा था। चूंकि सिक्योरिटी सख्त ना होने की वजह से वो बाहर की तरफ आया और एक दरख्त के नीचे फुटपाथ पे लेट गया, जहां रात भर किसी ने नहीं देखा और वहीं पे मरीज जो है वो इंतकाल कर गया। ये सारी सूरत हाल पब्लिक हॉस्पिटलों की सिक्योरिटी की वजह से पेश आई है, क्योंकि लावारिस नामालूम लोगों पर किसी किस्म की सिक्योरिटी तैनात नहीं की जाती और ना डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, किसी को नहीं ये कहा जाता कि खास तौर पर इस मरीज को उठने ना दिया जाए, बाहर ना जाने दिया जाए जब तक इसके लवाकिन का पता ना चल जाए। सज्जाद, यहाँ 2 मामला सामने आए। गार्ड की तरफ से धक्के दिए गए हैं जबकि इमरजेंसी में भी देखभाल नहीं की गई। तो क्या गार्ड और इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया अभी तक? जी, गार्ड की तरफ से धक्के देने का जो उसका तरीकाकार गलत था। धक्के वो दे रहा था कि ताकि मरीज अंदर इमरजेंसी की तरफ चले जाए, लेकिन गार्ड की तरबियत चूंकि नहीं थी, इसका तरीकाकार गलत था कि गार्ड को इस तरह अंदर नहीं लेके जाना, क्योंकि वो मरीज था, उसके सर पर चोट लगी थी। उस वक्त तो मरीज अंदर चले गया गार्ड के धक्के देने पे, लेकिन जब गार्ड साइड पे हुआ तो मरीज फिर आधे घंटे पौने घंटे बाद वहां से निकला और जाके फुटपाथ पे लेट गया और वहीं पे मरीज की डेथ हुई है। जी ठीक है सज्जाद, ये भी आगाह कीजिएगा। सज्जाद से भी मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सज्जाद आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म के लिए फंड्स कम पड़ गए। 2.5 लाख वर्दियों, जूतों, जैकेट्स और बेल्ट्स की खरीदारी के लिए मजीद 2 अरब रुपए दरकार हैं। रवा माली साल में 40 करोड़ के फंड्स यूनिफॉर्म के लिए मुख्तस किए गए थे। क्या मामला है? मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा मुदस्सिर। के साथ पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म तक पहुंच गए हैं। 2.5 लाख वर्दी, जैकेट, शू, शर्ट्स, इसके अलावा बैग की खरीदारी के लिए 2 अरब मजीद फंड जो हैं वो आईजी पंजाब ने पंजाब हुकूमत से मांग लिए हैं। रवा माली साल में 40 करोड़ के फंड यूनिफॉर्म के लिए मुख्तस किए गए थे। फोर्स के लिए 40 करोड़ से ज़्यादा जो वर्दी खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी, इस वजह से जो है वो ज़ायद जो फंड है वो मांग लिए गए हैं। ताहम रवा साल खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का जो अमल है वो हाथी मराहल में दाखिल हो चुका है। 12 फर्म्स ने प्री क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया है। प्री क्वालिफिकेशन में म्यार पर पूरा उतरने वाली फर्म्स को
टेक्निकल बिड में जो है वो हिस्सा लेंगी। हुकूमत की जानिब से 2 अरब के फंड फराहम ना करने की सूरत में सिर्फ 1 से 1.25 लाख तक यूनिफॉर्म जो है वो खरीदी जा सकेगी। इसके अलावा फोर्स के लिए 2 यूनिफॉर्म जो है वो इस साल में खरीदना जो है वो लाजमी है। इसके लिए 2 अरब के इजाफी फंड जो हैं वो मांगे गए हैं। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम नून के साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स का इजलास 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी और जलसे के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू की गई है। जलसे की तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। मजीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। नून के लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़रा, साबिक अरकान असम्बली, साबिक टिकट होल्डर्स और मौजूदा टिकट होल्डर्स जो हैं वो तमाम क़यादत का ये आज इजलास हुआ, जिससे मलक सैफुल खोखर, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। इस मौका पर जो मियां नवाज शरीफ का जो 21 अक्टूबर का जलसा है मीनार पाकिस्तान पर, उसके हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया कि तमाम टिकट होल्डर्स और साबिक अरकान असम्बली जो हैं उनको अहदाफ दिए जाएंगे कि वो अपने जुलूस लेकर जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। पंडाल को इब्तदाई शक्ल दे दी गई है। इस वक्त वहाँ पर लाइट्स लगाने का सिलसिला जारी है। साथ ही मीनार पाकिस्तान पर जो है वो स्टेज भी इब्तदाई तौर पर कंटेनर्स रखकर बना दिया गया है। तो आप जो PMLN की क़यादत है उसका कहना है कि 20 अक्टूबर को पंडाल को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और सीनियर लीडरशिप भी एक रोज कबल जो है इसको विजिट करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में ज़हनी सेहत के हवाले से खुसूसी तकरीब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब की शिरकत। शुरा का कहना है ज़हनी अमराज के खात्मे के लिए माशी बेहतरी के साथ साथ मस्बत सोच का भी होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद तफसीला जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। बताइएगा आतिफ। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर ज़हनी अमराज के हवाले से खुसूसी पैनल डिस्कशन का अहतमाम किया गया है, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब भी मौजूद थे। उनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब बताइएगा कि ज़हनी अमराज जो हैं उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के सरबराह भी हैं, तो माशी मसाइल जो हैं वो इसकी बड़ी वजह है, तो इसके लिए हुकूमत क्या करे? जो ज़हनी अमराज बढ़ रहे हैं, यानी तनाव बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, हम मुस्तरब रहते हैं, हमें खौफ है, हम घबराए रहते हैं, हमें डिप्रेशन रहता है, तो ये सारे के सारे मामलात किसी न किसी तरह मुआशी मसाइल से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मुआशी मसाइल से कहीं बढ़कर हमें इखलाकी मसाइल हैं, वो इस ज़हनी अमराज का मैं समझता हूँ कि बुनियाद हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम बदयांती करते हैं, हम मोहब्बत नहीं करते, ईसार नहीं करते, कुर्बानी नहीं करते, मनफी सोच रखते हैं। तो अगर हम सब चीज़ों से बच जाएं तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। देखिए, आप किसी अच्छे आदमी के करीब जाएं ना, जो सच बोलता हो, तो एक आपको एक महक और एक खुशबू का एक हिसार में आप चले जाएंगे। तो वो पॉजिटिविटी जो है ना, मुस्बत लहरें जब निकलेंगी ना, वो पूरे मुआशरे को मुतासर करेंगी। तो अगर मनफी लहरें निकलेंगी तो वो मुआशरे में मनफी रुझानात को जन्म देंगी। बिल्कुल, डॉक्टर अमजद साकिब बता रहे थे कि एक तो ज़हनी अमराज को ठीक करने के लिए मुस्बत सोच की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का दायरा कार तभी वसी होगा कि जब लोग जो हैं वो टैक्स देना शुरू करेंगे। ज़्यादा टैक्स आएगा तो फिर ही जो इस तबके को जो मुतासर है उनकी तादाद में इजाफ़ा होगा, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है वो भी ज़्यादा इमदाद करेगा। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज़ आपका। आपको बताएं, बिजली चोरों के खिलाफ लाहौर पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के मुताबिक गुज़िश्ता 40 रोज़ में 983 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। सदर डिवीज़न ने 280, इकबाल टाउन डिवीज़न ने 227, कैंट डिवीज़न ने 191, जबकि सिविल लाइंस डिवीज़न ने 153 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद, पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन लाहौर की जानिब से हुक्म दिया गया है कि डोमेस्टिक और कमर्शियल बिजली चोर सार्फिन की गिरफ्तारियों को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, और DIG ऑपरेशन का लेस्को जिली इंतजामिया के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म भी दिया गया है। सिटी डिवीजन में 87, इकबाल टाउन में 227, जबकि मालटाउन डिवीजन में सिर्फ 45 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं, और कैंट डिवीजन में 191, सिविल लाइन में 153 और सदर डिवीजन ने 280 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं। और गुज़िश्ता एक माह में जो है तकरीबन 983 बिजली चोर
गिरफ्तार किए जा चुके हैं, ऐसा कहना है डीआईजी ऑपरेशन लाहौर का। ठीक है मुजाहिद लतीफ, बहुत शुक्रिया आपका।